सूरत अहमदाबाद विमान हादसा का एक सीसीटीवी वीडियो आया है। एक कैमरा जो एयरपोर्ट के रनवे के पास लगा हुआ था, उसका वीडियो हमारे पास आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे एयर इंडिया का यह विमान सिर्फ 59 सेकंड में रनवे से उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, और ये पहली बार है जब इस तरह का वीडियो आया है जिसमें टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, टेक ऑफ से लेकर क्रैश सब कुछ 59 सेकंड के अंदर हो गया है। 1 मिनट से भी कम में टेक ऑफ हुआ है और क्रैश भी हो गया है। इसीलिए अगर आप ये वीडियो देखें, ये 59 सेकंड का वीडियो हमने आपको दिखाया है। जो खास बात इसमें नजर आती है वो ये है, टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ नॉर्मल है, लेकिन टेक ऑफ करने के कुछ ही समय के बाद विमान की पावर जो होती है इंजन की, वो खत्म हो जाती है और विमान ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे विमान के इंजन से पावर खत्म हो गई है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अब इस विमान को ऊपर ले जा सके। और उसके बाद आप देखिए, एक कुछ 200, 300, 400 फीट तक ऊपर जाने के बाद ये विमान वापस नीचे आने लगा। ऐसा लगता है जैसे इस विमान के इंजन की जो शक्ति है वो एकदम से खत्म हो गई। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल है कि यह दुर्घटना आखिर हुई कैसे। जो विमान आज तक किसी देश में कभी क्रैश नहीं हुआ, ये जो ड्रीम लाइनर है 787, ये पहली बार है जब बोइंग ड्रीम लाइनर 787 क्रैश हुआ है। इससे पहले कभी पूरी दुनिया में यह विमान कहीं क्रैश नहीं हुआ। जिस विमान को दुनिया का सबसे सुरक्षित यात्री विमानों में से एक माना जाता था, जिस विमान से दुनिया के 100 करोड़ लोगों ने अभी तक हवाई यात्रा की है और उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, जिस विमान के सेफ्टी रिकॉर्ड की मिसालें दी जाती हैं कि यह विमान कभी क्रैश नहीं हुआ आज तक, यह विमान खराब से खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है। और जिस विमान के लिए यह कहा जाता था कि इसका अगर एक इंजन भी फेल हो जाए तो दूसरा इंजन विमान को संभालने में पूरी तरह सक्षम है, अगर इंजन फेल हो जाए तब भी यह विमान काफी देर तक अपने आप को संभाल सकता है, जिसके सिस्टम अगर फेल हो जाएं तो भी वो विमान अपने आप को संभाल सकता है। वो विमान जो आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ, वो आज अहमदाबाद में कैसे क्रैश हो गया, ये सवाल सबके दिमाग में है, जवाब किसी के पास नहीं। इस ईंधन की वजह से थी 1,20,000 लीटर ईंधन जो इसके अंदर था, उसकी वजह से भी ये विमान कुछ ही देर में राख हो गया। और पांचवी बात, यह घटना किसी घरेलू फ्लाइट के साथ नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ हुई है, जिसमें भारत के साथ ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल के नागरिक भी इस विमान में सफर कर रहे थे। और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी लंदन जा रहे थे और उनका भी इस दुर्घटना में निधन हो गया। सोचिए, क्या आपको ये सारी बातें असामान्य नहीं लगती? और आपको ऐसा नहीं लगता कि इस घटना में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो अभी मिसिंग है? कुछ तो चीज है जो अभी हमें समझ नहीं आ रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, और इसे लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची।
हमारा भाई है, भाई की बेबी है, भतीजी है मेरी। अभी उनका कोई पता चल पाया अब नहीं, कुछ भी नहीं। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इस मामले पर अब मुकेश अंबानी का भी बड़ा बयान सामने आया है। मुकेश अंबानी ने मदद का ऐलान किया है। बड़ी खबर अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर। इसके अलावा अडानी का भी इस पर बयान आया है। ये बयान ऐसे दौर में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे, जहां पर उनकी ये तस्वीर जो है वो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एयर इंडिया का जो बोइंग प्लेन था उसका जो मलबा है वो हॉस्टल की छत पर नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जो है इस प्लेन के ठीक नीचे जाकर खड़े हो गए, जिसके बाद ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। ऐसे दौर में जिसमें चर्चा उस शख्स की भी हो रही है जो कि इस हादसे से किसी चमत्कार की तरह बचकर निकल आया। उसने जो बताया उसने भी लोगों को काफी हैरान किया है, जिसे लेकर रमेश विश्वास कुमार ने पूरी कहानी भी बताई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से महज कुछ सेकंड्स के भीतर ही प्लेन हवा में था, लेकिन जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि प्लेन जो है वो टेक ऑफ करने में स्ट्रगल कर रहा है। पायलट लगातार कोशिश कर रहे थे कि इसे रिवाइव किया जा सके, लेकिन पायलट ऐसा नहीं कर सके। रमेश विश्वास कुमार ने यह भी बताया कि किस तरीके से जो एयर हॉस्टेसेस थी, उसके अलावा वो अंकल और आंटी कहकर भी बोल रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो उनकी मौत हो गई। हालांकि वो कैसे बचे इसका उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस मामले को लेकर अब मुकेश अंबानी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं और नीता मेरे पूरे रिलायंस परिवार के साथ अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे में हुई जान माल की भारी क्षति से बेहद दुखी और व्यथित हैं। हम इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में रिलायंस चल रहे राहत प्रयासों को अपना पूरा और अटूट समर्थन देता है। तो मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया कि वो इसमें पूरी तरीके से समर्थन दे रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर संभव तरीके से जो सहायता है उसको करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ ही मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि जो प्रभावित लोग हैं वो सभी लोगों को जो अकल्पनीय क्षति से गुजर रहे हैं उससे उबरने की शक्ति उन्हें मिले। इस बात की सांत्वना भी उन्होंने दी। हालांकि मुकेश अंबानी के अलावा जो अडानी हैं, देश के दूसरे बड़े बिजनेसमैन में शुमार हैं, उन्होंने भी इसे लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 में हुए हादसे से हम बहुत दुखी हैं। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम उनके दुख में शामिल हैं। हम सभी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम परिवारों को हर संभव मदद दे रहे हैं। हम जमीन पर भी परिवारों की पूरी मदद कर रहे हैं। तो ये दो बड़े बयान, जहां पर एक तरफ जो सरकारी एजेंसियां हैं वो राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं, जांच एजेंसियां जांच करने में लगी हैं ताकि आगे कोई हादसा न पेश आए, तो इधर अडानी और अंबानी ने भी अपनी भूमिका को निभाना इस मामले में शुरू कर दिया है, जैसा कि उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस बात की जानकारी दी। और वो भी ऐसे दौर में जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी दौरे के बाद में पोस्ट कर वो काफी इस पूरे हादसे को लेकर भावुक नजर आए। लेकिन बड़ी चुनौती अब ये है कि इस तरह के हादसे भविष्य में दोबारा ना हो, क्योंकि जिस तरीके से 241 यात्रियों ने अपनी जान को गंवाया, जिस तरीके से ये 241 परिवार कहीं ना कहीं उजड़ गए, उससे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया हैरान है। हालांकि इससे पहले मुकेश अंबानी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी सामने आए थे, जब उन्होंने भारत के साथ पाकिस्तान का जो विवाद हुआ था उसे लेकर भारत के साथ खड़े होने की बात तब कही थी। अब मुकेश अंबानी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिए।